एहसन इकबाल साहब, अब ज़ाहिर मुज़ाकरात शुरू हो गए हैं। आज अदालत की तरफ से भी हमें नज़र आया, रवैया माहौल सब मुख्तलिफ था। अभी तक का ऑर्डर भी नहीं आया है। 27 तारीख दी गई थी फ़ंड्स जारी करने के लिए, संगीन नताइज का कहा गया था। आज की अदालती कार्रवाई में वो माहौल नज़र नहीं आया और जैसे मैं कह रहा हूँ कि ऑर्डर भी नहीं आया। आप लोग हैं फ्लेक्सिबल होने के लिए तैयार, अक्टूबर से पीछे आने के लिए तैयार? बहुत शुक्रिया शाहजेब। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बात वाज़ेह करना चाहता हूँ कि इस वक्त मुल्क के अंदर कोई आईनी तनाज़ा नहीं है। मुल्क के अंदर एक सियासी तनाज़ा है और ये सियासी तनाज़ा इसलिए पैदा हुआ कि एक मुल्क के सियासी रहनुमा ने अपनी 2 सूबाई असम्बलियाँ किसी जमहूरी रिवायत या जमहूरी जज्बे के तहत नहीं, बल्कि खुद उनके बकौल उन्होंने साबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा के कहने पे तोड़ी। और उसके पीछे इंटेंट ये था कि इन 2 असेंबलियों को जैसे खुद कुछ बम्बार होता है, वो तोड़ेंगे तो शायद पूरे का पूरा निज़ाम गिर जाएगा। वो निज़ाम नहीं गिरा, अब उसकी वजह से वो परेशान है। जहां तक इलेक्शन का ताल्लुक है, देखिए, हुकूमत भी इस बात पर यकीन रखती है कि पाकिस्तान में वक्त के ऊपर इलेक्शन होने चाहिए। अब आइन के अंदर अगर आप देखिए तो उसकी एक बुनियादी स्कीम है। आइन का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो एक फेडरल पार्लिमानी स्ट्रक्चर है। वो तो अब सिंगल पॉइंट एजेंडा हो गया ना। वजीर आजम ने भी कह दिया कि जी एक ही वक्त में इंतखाबात के लिए मुज़ाकरात होंगे, सिंगल पॉइंट एजेंडा है। और बज़ाहिर तहरीक इंसाफ भी इस बात के लिए राजी है, इसलिए तो मुज़ाकरात हो रहे हैं कि एक ही वक्त में हो। मगर जिस बात के लिए तहरीक इंसाफ राजी नहीं है वो ये कि अक्टूबर में जाके हो। इमरान खान साहब ने टॉक शोज में तो कहा है, अपनी तकारीर में भी, कि जी मई में आप असेंबली तहलील करें ताकि मैक्सिमम जुलाई अगस्त में जाके इंतखाबात हो सकें। अब आप लोग कितना पीछे आएंगे, वो कितना आगे जाएंगे, इस पर बात हो रही है ना। जाहिर ये तासुर है कि चीफ जस्टिस के टेन्योर में हो जाएं, ये कहीं ना कहीं से ख्वाहिश है। तो आप लोग क्या करेंगे? देखिए, बुनियादी बात यह है कि जैसे मैंने कहा कि इमरान खान साहब ने किसी अच्छी सोच के तहत नहीं, उन्होंने तो एक तकरीब और एक इंतशार पैदा करने के लिए इकदाम उठाया। तो क्या वो असेंबलियां कि जो इस मुल्क में मुंतखब हुई हैं, जिनका मैंडेट है कि वो अपनी मुद्दत पूरी करें, चाहे वो कौमी असेंबली है, चाहे वो 2 सूबाई असेंबलियां हैं, उनको एक शख्स की जिद की भींट चढ़ा दिया जाए, उनकी कुर्बानी दे दिया जाए कि चूंकि एक शख्स जो तकरीब कारी में यकीन रखता है, बाकी असेंबलियां भी उसकी तकरीब कारी का हिस्सा बन जाए। और जहां तक 90 दिन का ताल्लुक है, जैसे मैंने कहा कि अगर वो एक वाकई सैक्रोसेंट चीज होती तो फिर जो पंजाब पर 90 दिन की पाबंदी लगाई गई है वो खैबर पख्तूनख्वा पे भी लगाई जाती। सुप्रीम कोर्ट का ये इसरार कि पंजाब में तो 90 दिन के अंदर इंतखाबात हो जाए और खैबर पख्तूनख्वा में उसके बाद भी हो सकते हैं, ये खुद इस बात की दलील है कि इंतखाबात अक्टूबर में भी हो सकते हैं। ये नुक्ता बहुत अहम है कि क्या वजह है कि वो संजीदगी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से खैबर पख्तूनख्वा के लिए नहीं दिखाई जा रही, हालांकि आइन में तमाम सूबों के लिए है। ये सवाल बार बार उठ रहा है। मगर अगर आपका मौक़िफ़ यही है और इतना अटल है, जितना कल राना सनाउल्लाह साहब की गुफ्तगू से भी लगा और आपकी गुफ्तगू से भी लगा कि जी बाकी सूबे या वफाक की असेंबली क्यों इस बात की भेंट चढ़े कि इमरान खान साहब ने 2 असेंबलियां तहलील कर दी है, तो फिर आप मुज़ाकरात कर क्यों रहे हैं? क्या उन्हें मनाने के लिए कर रहे हैं कि अक्टूबर के लिए मान जाए? अगर खुद किसी भी बात पर ना मानने के लिए बैठे हैं, यही बात है कि सिर्फ उन्हें मनाना है? देखिए, पहली बात तो यह है कि उनको हम जरूर कायल करने की कोशिश करेंगे कि मुकर्ररा मुद्दत पर एक साथ इलेक्शन होना ही मुल्क के मफाद में और आइन का तकाजा है। अब आपको पता है वो कायल नहीं होंगे, तो पहली बात तो खत्म हो गई। फिर दूसरी बात क्या है? दूसरी बात शाहजेब, दूसरी बात जो उससे भी शायद अहम है वो ये है कि पाकिस्तान के जो इस वक्त मारूजी हालात हैं और ख़ास तौर पे जो मुआशी सूरत हाल है, हम इस बात के मुतहम्मिल नहीं हो सकते कि अगला इलेक्शन भी मुतनाज़ हो और अगले 4-5 साल भी हम धरना खेलें, इस मुल्क के अंदर एजिटेशन खेलें। लिहाजा ये भी उतना ही ज़रूरी है कि अगले इलेक्शन के लिए एक ऐसे फ्रेमवर्क के ऊपर इत्तफाक राय किया जाए कि जिसको तमाम पार्टीज और स्टेक होल्डर्स तस्लीम करें और अगले इलेक्शन के बाद मुल्क के अंदर एक मुस्तहकम सियासी ढांचा कायम हो सके। वगरना हमारे जो मुआशी मामलात हैं वो इतने इस वक्त नाजुक हैं, खुदा ना खास्ता मजीद हम यकीनी के अंदर ये तासुर तो बहुत उसके लॉसेस होंगे। आज जो 180 वोट भी पड़ गया वजीर आजम साहब को और एतमाद का वोट भी मिल गया, तो इस वक्त हुकूमत वाज़े तौर पर अब ये महसूस कर रही है कि जी बैक फुट पर है अदालत। आज की समात का अहवाल देखते हुए बैक फुट पर है तहरीक इंसाफ। तो आप लोग कंसीड करने के लिए तैयार नहीं हैं। ये ऐसा तासुर आ रहा है कि आप लोगों ने अपनी स्ट्रेंथ भी दिखा दी, पार्लियामेंट भी आपके पीछे खड़ी हो गई, इत्यादि भी आपके पीछे खड़े हो गए और दायरे इस्टेब्लिशमेंट भी आपके इस बात के साथ खड़ी हो गई कि इस वक्त इलेक्शन नहीं हो सकते, सिक्योरिटी के मसाइल। तो आप लोग अब कंसीड करने को तैयार नहीं है। दूसरी तरफ आपको वीकनेस नजर आ गई। असल में मामला ये है।
नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, हमारा तो पहले दिन से यही मौक़िफ़ था और फिर मैं ये कहूँगा कि यहाँ पे बैक फुट या फ्रंट फुट का सवाल नहीं है। यहाँ पे पाकिस्तान के मफाद का, पाकिस्तान के आइन के मफाद का सवाल है और हमने हमेशा ये कहा था कि पाकिस्तान का जो आइन का ढांचा है वो मुकद्दम है। पाकिस्तान का आइन ये मंशा रखता है कि तमाम फेडरेटिंग यूनिट्स को एक तराजू में तोला जाए। आप अगर पंजाब को बालादस्ती देंगे या पंजाब के पहले इलेक्शन करा के बाकी फेडरेटिंग यूनिट्स को उसके मतहत करेंगे, इससे फेडरेशन के लिए नाकाबिले तलाफी नुकसान होगा। जहां पे किसी आइन की प्रोविजन की और आइन के ढांचे का तसादम होगा तो आइन का बुनियादी ढांचा वहां पे मुकद्दम ठहरेगा और मुकद्दम ये बात है कि पाकिस्तान के तमाम फेडरेटिंग यूनिट्स को बराबर तोला जाएगा। तो इसलिए हमारा मौक़िफ़ हमेशा से ये था और हम समझते हैं आज भी कि मुल्क के अंदर किसी किस्म का आईनी बहरान नहीं है। हुकूमत हो या इलेक्शन कमीशन हो, सब ने इस बात पर हमेशा कहा है कि अक्टूबर के अंदर इकट्ठे इलेक्शन होने चाहिए जो कि मुकर्ररा मुद्दत है। हाँ, अगर हम मुकर्ररा मुद्दत से बाहर जाएं या कहें कि इलेक्शन का हम एज ऑफ नाउ मुद्दत के लिए फरार कर रहे हैं तो तब यकीनन हम आइन की खिलाफ वर्जी करेंगे। यानी एज ऑफ नाउ आप मुद्दत पूरी करने जा रहे हैं, यही अब ऑन द टेबल है, क्योंकि वजीर आजम ने तो कहा था कि एक वक्त में इंतखाबात होंगे। ज़ाहिर तहरीक इंसाफ भी उसके लिए राजी है, अदालत ने भी आपको उसके लिए रूम दे दिया, मगर अब एक ही जो वक्त है वो वही है कि सिंध असेंबली, बलूचिस्तान असेंबली और कौमी असेंबली अपनी मुद्दत पूरी करेगी। तो ये मुज़ाकरात तो एक बस एक फॉर्मेलिटी है जो आप पूरी कर रहे हैं दिखाने के लिए। हुकूमत के पास कोई इख्तियार नहीं है कि वो सिंध की जो एक खुद मुख्तार सूबाई हुकूमत है, बलूचिस्तान की एक खुद मुख्तार सूबाई हुकूमत है, उनकी मंशा के खिलाफ हुकूमत जो है 2 सूबाई असेंबलियों को बर्खास्त कर सके। इसी तरह जो मरकज़ के अंदर कौमी असेंबली की हुकूमत है, जैसे आपने तकारीर में सुना, हमारे जो कोलेशन पार्टनर्स हैं उन सब की यही ख्वाहिश है कि जो मुकर्ररा मुद्दत है उसके ऊपर इंतखाब होना चाहिए। अलबत्ता जैसे मैंने कहा कि मैं जो मुतनाज़ा इलेक्शन करने के लिए, एक मुनसिफाना और शफाफ इलेक्शन करने के लिए हम सबको बैठ के एक ज़ाब्ता अखलाक बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि पाकिस्तान किसी किस्म के परपेचुअल पॉलिटिकल क्राइसिस का मुतहम्मिल नहीं हो सकता।